दोस्तों विक्रम सोलर लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। और जो रिटेल इन्वेस्टर उनको लग रहा है कि लॉक इन पीरियड खुलने के बाद भारी गिरावट हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिकवाली का दबाव बढ़ा है। लेकिन इसके बीच में एमडी ने ज़बरदस्त बयान दिया है। तो एमडी ने एनडीटीवी प्रॉफिट को जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें कंपनी के फ्यूचर प्लान की जानकारी दी है। कंपनी किस तरह से आगे ग्रोथ में वृद्धि की संभावना को देख रही है, उन सारी बातों को समझेंगे। पूरा इंटरव्यू क्या है उसको जानेंगे और क्या विक्रम सोलर आने वाले समय बेहतर कर सकता है, इसके फंडामेंटल देखेंगे, इसके रिजल्ट की संभावना को तलाशेंगे, क्योंकि अब क्वार्टर 2 भी आने वाला है। क्या क्वार्टर 2 में उम्मीद और बेहतर की जा सकती है? वैसे यहाँ पे देखें तो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में पी रेशियो इसका हाई है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें दबाव की स्थिति बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विक्रम सोलर के कारोबार की बात करूँ, 359 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 2.85% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वैसे शुरुआत तो काफ़ी अच्छी 376 पर हुई थी, लेकिन वहीं से ज़बरदस्त बिकवाली का दौर शुरू हो गया। कुछ फंड हाउस ने बिकवाली की है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका लॉक इन पीरियड अब खुलने वाला है। तो ये देख सकते हो कि आईपीओ की जो बिड डेट थी वो 18 अगस्त 2025 को थी और अब एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खुलेगा जो 30 दिन का होता है। तो जो पहला लॉक इन पीरियड होता है वो 20 सितंबर 2025 को खुलने जा रहा है, जहाँ पे आप देख लो कि एंकर इन्वेस्टर का जो साइज पोर्शन था टोटल 620.81 करोड़ शेयर का था। आप देखिए उसमें 50% जो लॉक इन पीरियड के तहत शेयर खुल जाएगा, यानी एक बहुत भारी मात्रा में बिकवाली हो सकती है 20 सितंबर 2025 को। तो ये क्लियर है कि ये लॉक इन पीरियड जो है अब एंकर इन्वेस्टर को मौका देगा यहाँ से एग्जिट लेने का। तो एंकर इन्वेस्टर को लॉक इन पीरियड के तहत रखा जाए ताकि पहले शेयर की प्राइस भारी गिरावट ना हो जाए। तो 30 डेज़ के बाद 50% और बाकी के जो 50% रहेंगे वो 90 दिन के बाद 3 महीने के बाद लॉक इन पीरियड खुलेगा और वो खुलेगा 19 नवंबर 2025 को। तो पहला लॉक इन पीरियड खुलने वाला 4 से 5 दिन के अंदर, आप देख सकते हो कि 20 सितंबर को, जिसमें उम्मीद है कि वो बड़े एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर बेच सकते हैं, जिससे गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि सारे के सारे एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर नहीं बेचते, बहुत सारे लॉन्ग टर्म के लिए रखते भी है, तो इसीलिए इतनी चिंता की बात नहीं है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विक्रम सोलर लिमिटेड के एमडी और सीईओ ज्ञानेश चौधरी ने एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ में अपनी कंपनी की रणनीति को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने आगे की भावी रणनीति किस तरह से होगी, किस तरह से योजना, उसकी जानकारी। तो यहाँ पे विक्रम सोलर लिमिटेड ने कहा कि फाइनेंशियल 2026 और आने वाले कुछ वर्षों में जो कंपनी का एबिटाडा मार्जिन है वो 16 से 18% रहने की उम्मीद है, ऐसी कंपनी की तरफ से एमडी ने कहा है। तो ये देख सकते हो कि इस समय शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ यहाँ पे अप डाउन देखने को मिले, क्योंकि जो यहाँ पे इनपुट कॉस्ट है उसमें भी कमी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि प्राइस जो है मटेरियल की जो कमी ज़्यादा हो सकती है। तो इस समय थोड़ा सा दबाव हो सकता है, लेकिन कंपनी को स्वस्थ मार्जिन बनाए रखने का पूरा भरोसा है। तो ये देखो कि एनडीटीवी प्रॉफिट से जो बातचीत करते हुए कहा है कि आमतौर पर पहली तिमाही में हमने उच्च मार्जिन को देखा है इस बार, क्योंकि पिछले साल की तुलना में काफ़ी इस बार डिमांड भी थी। साल के बाकी समय में भी हम मार्जिन को इस श्रेणी में देखेंगे, लेकिन कीमतों में स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता बदलाव के कारण कुछ प्रतिशत की गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर भी 16 से 18% की सीमा ठीक रहेगी। यानी उन्होंने कहा है कि ये थोड़ा समय हो सकता है दबाव का रहे, लेकिन उनकी जो एबिटाडा मार्जिन अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इस सेक्टर में हमने प्रगति देखी है, हमें एक वो वाकई काफ़ी ज़बरदस्त काबिल तारीफ़ और चौंकाने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो कंपनियां इस सेक्टर में आ रही है और लगातार नई योजनाओं की घोषणा हो रही है, नए लोग इसमें सेक्टर में निवेश करने को तैयार है। तो इस सेक्टर में उम्मीद बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से कंपनी की ऑर्डर बुक है बहुत मजबूत है, पाइपलाइन में बहुत सारे ऑर्डर है। तो ज्ञानेश चौधरी का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक 10 गीगावाट से ज़्यादा की मजबूत स्थिति में है और ये अभी भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि बोली लगाने और ऑर्डर देने का एक बड़ा हिस्सा आमतौर पर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में होता है। तो कंपनी लगातार बहुत सारे ऑर्डर प्राप्त कर रही है, बहुत सारी बोलियां जीत रही है।
तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चौधरी ने आगे कहा कि जैसा मैंने कहा कि हमारे पास वर्तमान में 10 गीगावाट से अधिक की ऑर्डर बुक है, जिसे 6 से 8 तिमाही में पूरा किया जाएगा। यानी कंपनी के पास आने वाले कम से कम 8 तिमाही यानी 2 साल तक का काम इस समय पेंडिंग ऑर्डर में है। यानी कंपनी को 2 साल तक चिंता करने की कोई बात नहीं, और वो लगातार बढ़ भी रहा है। आने वाले समय और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। तो ये देख सकते हो कि इस समय कंपनी सेक्टर में जो प्रोजेक्ट है वो 30 से 35 गीगावाट के आसपास में, अगर 10 गीगावाट के पास हमारे पास हो तो हम समझ सकते हो कि इस सेक्टर में हम बहुत आगे हैं। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कैपेसिटी को और एक्सपांड करने की तैयार है, बिजनेस में विस्तार की योजना बना रही है। तो कंपनी का जो लक्ष्य है कि जो मॉड्यूल की जो विनिर्माण क्षमता है उसको और बढ़ाई जाएगी, और 12 गीगावाट तक सोलर सेल विनिर्माण को आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। उनका कहना है कि फिलहाल हम आईपीओ से जो राशि प्राप्त हुई है उस पर नज़र रखे हुए मुझे लगता है कि हमारे लिए पास इस समय जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास अभी भी बहुत सारा फंड है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास आंतरिक संसाधन भी है, तो कोई चिंता की बात नहीं। कुल मिला के विज़न बड़ा है, विक्रम सोलर आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट जो लगातार बढ़ रहा है। देखिए कि जून 2024 में 637 करोड़ के आसपास, तो जून इस बार 25 में 1138 करोड़ तक पहुंचा है, लगभग दुगुना हुआ है। लेकिन मार्च थोड़ा और बढ़िया था, 1201 करोड़ का रिवेन्यू मिला था कंपनी को। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2024 में मात्र 22.84 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून 25 में इस बार 133 करोड़ पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप, बहुत ज़बरदस्त। मार्च 25 में ये 90.61 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट में तो बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। अब पिछले कुछ सालों की बात करें, कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रोथ में है। 2021 में 1628 करोड़ का पूरा रेवेन्यू था साल का, जो 2025 में बढ़ते हुए 3460 करोड़ तक पहुंच गया, दुगुना से ज़्यादा हो चुका है रेवेन्यू। इसी तरह से प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। 2021 में 38.19 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में 62.94 करोड़ का लॉस हो गया था कंपनी को, लेकिन उसके बाद लगातार प्रॉफिट बढ़ते हुए 2025 में 140 करोड़ तक पहुंच गया है। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है, जो इशारा करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट और रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि कर रही है। साथ में कंपनी का नेटवर्क भी ज़बरदस्त बढ़ा है। 2021 में जहाँ पे 414 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 1242 करोड़ तक पहुँच गया, 3 गुना बढ़ चुका है नेटवर्क। वाकई में कंपनी का बिजनेस अच्छा है। यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रेंथ और कुछ लिमिटेशन है जिसको देखें तो फर्स्ट स्ट्रेंथ है, कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.62% फॉर द पास्ट 3 ईयर। Second, company has shown good revenue growth of 15.68% for the past 3 year. Third है, company's PEG ratio is 0.45. और फोर्थ है, company has good cash flow management, CFO PAT stand at 12.81. इसके अलावा देखें तो कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 63.12%. इसके अलावा अंतिम है, कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज स्टैंड एट 9.93. वाकई में स्ट्रेंथ बहुत सारी है, सिर्फ 2 लिमिटेशन है, और वो है कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 1.31% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। सेकंड, कंपनी हैज़ ट्रेडिंग एट हाई EBITDA ऑफ 33.45. कुल मिला के बहुत ही शानदार स्थिति है इस समय कंपनी की, और फंडामेंटल भी अच्छे है। मार्केट कैप 12,924 करोड़ के आसपास है। इसका P रेशियो 92.33 का है, और पीबी रेशियो 4.71 का है। इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 61.07 है। तो फिलहाल इसका पी रेशियो हाई है इंडस्ट्रीज के एवरेज पी रेशियो के मुकाबले। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.92 का है। ROE 19.84% है, और इसका EPS 3.87 का, और बुक वैल्यू इसकी 75.80 की, जबकि फेस वैल्यू 10। फंडामेंटल अच्छे है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.12% है, जो काफ़ी अच्छी है। FI का यहाँ पे 3.04% की होल्डिंग है। DI की 6.40% की होल्डिंग है, जबकि जनरल पब्लिक की यहाँ पे 27.45% की होल्डिंग है। यहाँ पे कैश फ्लो भी कंपनी बहुत बढ़ रहा है। मार्च 2023 में -17 करोड़ के आसपास था, जो 24 में 7 करोड़ के आसपास पॉजिटिव हुआ, और मार्च 25 में सीधा 30 करोड़ तक पहुँच गया। तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी है, और उम्मीद है कि आने वाले में विक्रम सोलर कमाल कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दबाव की स्थिति बन सकती है लॉक इन पीरियड खुलने की वजह से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।